दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे जो टीचर सक्षमता परीक्षा नहीं दे रहे हैं उनका क्या होगा। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने कई बार संकेत दिया है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं बिहार में वो सभी राजकर्मी बन जाएं, वो सक्षमता परीक्षा दें और एक भी नियोजित शिक्षक नहीं रहे। अगर सभी राजकर्मी बन जाते हैं, एक भी नियोजित नहीं रहता है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन आखिर नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देने के लिए तैयार हों तब ना, क्योंकि सक्षमता परीक्षा राजकर्मी बनने के लिए अनिवार्य है, सक्षमता परीक्षा सेवा में बने रहने के लिए अनिवार्य नहीं था। लेकिन अब लोगों का कहना है कि अगर बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, बहुत थोड़े हैं जो अभी नियोजित शिक्षक हैं, तो नियोजित शिक्षकों को सरकार हटा देगी और या फिर नियोजित शिक्षकों के लिए अलग प्रबंध करेगी, ताकि इन लोगों को आगे चल के काफ़ी कठिनाई होगा। और इनके रास्ते काफ़ी कठिन हैं, इनके पूरे रास्ते में कठिनाई का जो है वो जाल बिछा हुआ है, कांटे बिछा हुआ है। तो क्या इन कांटे भरे रास्ते पर नियोजित शिक्षक चलने के लिए तैयार होंगे? हाँ या नहीं, ये तो नियोजित शिक्षक ही जाने। दरअसल बात यह है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो आज भी सक्षमता परीक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जितने नियोजित शिक्षक हैं वो सक्षमता परीक्षा आखिर क्यों नहीं देना चाह रहे हैं। अभी भी लगभग 80 से 85 हज़ार से ऊपर नियोजित शिक्षक हैं। सरकार भी ये बात को मानती है कि 80 से 85 हज़ार नियोजित शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा या तो नहीं बैठे हैं या फिर फेल हो गए हैं। तो इन सब लोग आखिर कब तक परीक्षा नहीं देंगे, जबकि जैसा कि आप सबों को पता है कि ये जो सक्षमता परीक्षा 1, 2, 3, 4 चला है, उसमें बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षक जो हैं वो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं। लेकिन अभी भी 85 हज़ार जो शिक्षक हैं, जो काफ़ी बड़ी संख्या होती है, बड़ी तादाद होती है, आखिर ये नियोजित शिक्षक ही बने रहना क्यों चाहते हैं? आखिर क्या बात है? सरकार के नक्शे कदम पर ये क्यों नहीं चलना चाहते हैं? क्या इनका सर्टिफिकेट गलत है, या इनमें क्वालिटी कम है, या फिर परीक्षा देने से डरते हैं, या इनका उम्र समाप्त हो गया है? आखिर क्या कारण है? क्या बहुत ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा उम्र हो गया, 1-2 वर्ष बच रहा है, तभी ये नहीं देना चाहते हैं? अगर नहीं देंगे तो क्या होगा? क्या सरकार इन्हें हटा देगी? जैसा कि आपने देखा होगा कि माननीय विजय चौधरी जी ने भी कहा है कि सभी नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देना चाहिए। सक्षमता परीक्षा दे देंगे तो राज्यकर्मी का दर्जा वो हासिल हो जाएगा उनको। लेकिन अभी भी लाख अपील के बावजूद भी 80-85 हज़ार जो हैं नियोजित शिक्षक ऐसे बता रहे हैं, लेकिन 1 लाख से ऊपर अभी भी जो नियोजित शिक्षक हैं वो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं करना चाह रहे हैं। आखिर परीक्षा से भागते क्यों हैं? सवाल ये है कि आखिर नियोजित शिक्षक परीक्षा से भाग क्यों रहे हैं, है ना? क्यों भाग रहे हैं? दरअसल बात यहाँ नियोजित शिक्षक का भागने का नहीं है। नियोजित शिक्षक के मंशा पर सवाल नहीं उठ रहा है। सवाल ये है कि नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं अभी वही जाकर के वहाँ संतुष्ट नहीं है। वेतन भी विसंगति है, अभी तक उसका कोई क्लियर नहीं है। जो 2022 के जो शिक्षक हैं, जो सीनियर भी हैं बीपीएससी TRE1 TRE2 से, उनका अभी कितना है मूल वेतन? अभी 25,000 पर है, तय है। जबकि उनसे जूनियर जो हैं उनका 26,500 है। तो नियोजित शिक्षक इन बातों को लेकर के संशय में है कि आखिर जो गए हैं उनकी तो ये स्थिति है, अब हम जाएंगे तो हमारी भी तो वही स्थिति हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होगी या नहीं होगी। होगी तो कब होगी, शर्तें क्या है? क्योंकि नियमावली में है कि जब तक 8 वर्ष नहीं हो जाता है तब तक इनका कुछ भी नहीं होगा, यानी कि प्रमोशन नहीं होगा। यानी कि 8 वर्ष नहीं होगा तो 8 वर्ष तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे जिनका नौकरी आधा हो जाएगा, या फिर रिटायरमेंट के कगार पर चल जाएंगे, या उससे पहले रिटायर हो जाएंगे। जबकि अभी नियोजित शिक्षक में है कि इन शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति और प्रधान या प्रधान अध्यापक के पद पर प्रोन्नति होने वाली है। ये सारे सवाल जो है नियोजित शिक्षक के मन में कौंध रहा है। तो इसलिए नियोजित शिक्षक अभी ठहरे हुए हैं कि आखिर हम परीक्षा दें तो हम कैसे दें। दूसरा बात ये है कि जो शिक्षक 22 साल की सेवा के बाद भी अभी तक नियोजित शिक्षक ही हैं या फिर विशिष्ट शिक्षक बने, अभी उनका सेवा निरंतरता की कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। आखिर वो जब 22 साल सेवा उन्होंने दिया है, 20 साल सेवा दिया है, 10 साल सेवा दिया है, तो सेवा का तो काउंट होना चाहिए कि जिस तिथि से उन्होंने योगदान किया विद्यालयों में, उस तिथि का तो काउंट होना चाहिए। तो कब होगा? यहाँ भी अस्थिरता है, यहाँ भी कुछ क्लियर नहीं है कि क्या होगा। यानी कि हर जगह जो है वो नियोजित शिक्षकों को सरकार बांधने के प्रयास में है।
सिस्टम ये होता कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो सक्षमता दिए, वो राजकर्मी बने, है ना, तो उनका प्रमोशन ये होगा, इनका वेतन ये होगा, इस तरह से ऐसे वृद्धि होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं क्लियर नहीं है। एक एक वर्ष जो विशिष्ट शिक्षक बने, एक एक वर्ष वेतन के लिए ताकते रह गए। क्या स्थिति बना करके रखी थी सरकार ने? 25,000 35,000 पर ला करके छोड़ दिया था। कितना आर्थिक तंगी से वो शिक्षक गुजरे, इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जो अपने वेतन पर लोन ले रखा था, EMI भरना था उनको, 20,000 22,000 EMI हो रहा था। अब आप सोच लीजिए कि सिर्फ 10,000 15,000 रुपया बच रहा था। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई है, उनके स्कूल का फीस है, डेरा का खर्चा है, परिवार है, रोजमर्रे का जो खर्च है, दवा है, बीमारी है, इस सब का आखिर कैसे होगा? इन सारी बातों पर तो कोई फोकस ही नहीं करता है। नियोजित शिक्षक परीक्षा दो, नियोजित शिक्षक परीक्षा दो, आखिर कैसे नियोजित शिक्षक परीक्षा दें? सवाल तो यह है कि जो आगे गया है अभी वही तो बैकफुट पर है, तो फिर पीछे वालों को भी बुला रहे हैं। पहले जो आगे गया था उसको सब कुछ क्लियर कर लिए होते, उसके बाद सब कुछ क्लियर करने के बाद लास्ट में लाते आप 5 कि लास्ट है। अगर उन वर्तमान शर्तों पर आपको सब कुछ मंजूर है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो आप भी आइए, सक्षमता दीजिए और जाइए, आप भी राजकर्मी का बन जाइए। वहाँ तो बैठा के रखे हैं, फिर हमें भी बुला रहे हैं। तो जिनको पहले पत्तल दिया है, पहले उनको तो भोजन परसिए। जिनको पहले पत्तल चला दिए हैं पंगत में बैठा करके, उनको आप परस नहीं रहे हैं, फिर हमको भी बैठा रहे हैं कि उसी पर आप बैठे रहिए, आप आइए और लाइन में खड़े हो जाइए। पहले उनको चला लीजिए ना, फिर उसके बाद फिर देखिएगा। तो फिर ये सब करेंगे नहीं, एक बार सबको बुला लेंगे, सब वहाँ चले जाएंगे, फिर सरकार अपने हिसाब से चेक करेगी। फिर कोर्ट को भी कहेगी कि हम सरकार कि मेरे पास तो कोई नियोजित शिक्षक है ही नहीं, हम किसको दें प्रमोशन, किसको दें सीनियरिटी, क्योंकि कोई नियोजित शिक्षक नहीं है, सब विशिष्ट बने हैं। और विशिष्ट जो बने हैं सब BPSC से नीचे हैं, और अब तो BPSC वाले ही आगे हैं, यानी कि जो आगे आएगा वही सीनियर होगा, जो पीछे वाले फिर वैसे ही स्थिति हो जाएगी। क्योंकि फिर आप नियमावली में संशोधन भी तो कर सकते हैं, क्योंकि आप सरकार में बैठे हैं। जब आज नियोजित शिक्षकों के ऊपर 100 सवाल दागा जा रहा है, तो एक सवाल ये नहीं दागा जाएगा, मात्र एक ही सवाल तो दागना होगा कि इनके नियमावली में यही होगा कि जो पहले योगदान किया है वही होगा सीनियर। तो वैसे में तो फिर योगदान तिथि उनकी आगे है BPSC TRE 1 TRE 2 का, क्योंकि हमारा तो फिर से जब हम दे रहे हैं और फिर से हम योगदान कर रहे हैं अपने विद्यालय में, तो फिर मेरा योगदान तो बिल्कुल नया हो गया है। कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, 3 वर्ष प्रोबेशन पीरियड में है, तब तक तो कहानी ही खत्म हो जाएगी। तो ये बातों को कोई देखेंगे नहीं, देखिएगा मोबाइल पर तो नियोजित शिक्षकों की नौकरी खतरे में है, नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे तो ये होगा, नियोजित शिक्षक नहीं देंगे तो उनका वेतन का भुगतान नहीं होगा, अगर नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे तो उनको सेवा से हटा दिया जाएगा। सरकार गजब है स्थिति है। क्या ये सब टोटल कहता है कि टोटल जो नहीं दे रहा है सब फर्जी है, ये है वो है? आखिर जब दूध के धुले हैं तो आखिर जांच में भी अभी तो क्यों पकड़ा रहे हैं? तो परीक्षा, मैं ये नहीं कहता कि जो गलत हैं मैं उनका पक्षधर हूँ, मैं वो उनका गलत हूँ है उनका पक्षधर मैं नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो गए हैं पहले उन्हीं को तो लाभ नहीं मिल रहा है, फिर पीछे वालों को बुला रहे हैं। पहले उनको दे देते 1 2 3 4 5 4 तक जो सक्षमता दिए थे उन सबको क्लियर कर लेते, सबका सारा कुछ क्लियर कर लेते, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेते, सारा कुछ कर लेते, है ना। उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देते। ठीक है, हम लोग बाद में आते, बाद ही से सुविधा मिलता हम लोगों को। पहले इनको तो राह दिखा देते, उनको राह दिखलाए नहीं, फिर हमें भी बुला रहे हैं। और इसी पर छोटे छोटे जो यूट्यूबर लोग हैं, जिनको ना शिक्षा विभाग से कोई मतलब है, ना उनको नियमावली पढ़ने आता है, ना नियमावली समझने आता, बड़ा उसका 1-1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है, और वो सक्षमता परीक्षा का और AEDO का बैच चलाता है, उनको नियमावली समझ में नहीं आती है। आश्चर्य की बात है, वो एक दिन नियमावली बोर्ड पर ही पढ़ रहे थे और उनको नियमावली समझ में नहीं आ रही है। अजीब विडंबना है, लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं, कुछ तो समझिए। इसलिए नियोजित शिक्षक क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आगे जो गए हैं वही तो रास्ता क्लियर नहीं, फिर पीछे वाले जा करके हम लोग क्या करें? इसलिए हम लोग अभी भी ठहरे हुए हैं, इसलिए कि अभी तक तो आपने सेवा निरंतरता क्यों नहीं दिया? जब हमारा जो भाई बहन वहाँ गया है, साल भर से वहाँ पर वेट कर रहा है और अभी तक आप उसको नहीं दिए, तो उसका नौकरी घट रहा है कि बढ़ ही रहा है? 1 साल तो नौकरी घट ही गई, तो फिर उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर हमको क्यों वहाँ बुला रहे हैं? सब उनको क्लियर कर दीजिए और फिर उसके बाद फिर हमें बुलाई। सरकार से तो मैं यही अपील करूँगा कि अभी सक्षमता नहीं लें, पीछे वाले
जो जो लोग आगे गए हैं उनको सारा कुछ क्लियर कर दीजिए, फिर आपको जितना टाइट एग्जाम लेना होगा हम परीक्षा देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जितना टाइट लेना होगा एग्जाम लीजिए, हम परीक्षा देंगे, लेकिन इन सारे रास्तों को क्लियर करके लीजिए। हम सबसे पहले अगर कोई फॉर्म भरेगा तो हम भरेंगे, लेकिन पहले वो रास्ता क्लियर कर दीजिए, उसके बाद फिर आगे के रास्ते में हाथ डालिए। धन्यवाद। और जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं वो डरे नहीं किसी बात से, और चैनल पर नए हैं तो हर हाल में चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपसे जुड़ा हर वीडियो हम आपको देते रहें। और सक्षमता का परीक्षा का डेट 9 तारीख तक है। नफ़ा नुकसान अपना देख लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत दीजिए चाहे दीजिए, आप अपना नफ़ा नुकसान देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद जो निर्णय होगा आप करिएगा। और बाकी लोग आपको डराने में लगे हैं, अगर जो डर गए, कहा जाता है ना कि जो डर गया सो मर गया, इसलिए डरिए नहीं और धैर्य के साथ रहिए, कुछ भी नहीं होगा, शेष आपकी मर्जी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।